अमेरिका ने घुटने टेके ईरान के सामने और ईरान के बाद अब नेतन्याहू ने घुटने टेक दिए हिजबुल्लाह के सामने। लेकिन ईरान की तर्ज पर हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसा किया, यह सीजफायर होते होते कि अंदर तक इजराइल थर्रा गया है। हर तरफ मातमी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आज एक नहीं दो नहीं कई बड़ी खबरें दिखाऊंगा। पहली बड़ी खबर, लेबनान सरकार ने जब इजराइल के साथ सीजफायर किया तो सरकार और सेना के समर्थन में नहीं उतरी लेबनान की जनता, बल्कि हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरी। हर तरफ लेबनान में जश्न का माहौल देखने को मिला, क्योंकि लेबनान की सरकार ने जिस तरह से इस सीजफायर के नाम पर सरेंडर किया अमेरिका और इजराइल के सामने, उस दौरान भी हिजबुल्लाह ने इजराइल को तगड़ी चोट दी। उत्तरी इजराइल में ताबड़तोड़ हमले, सीरिया के गोलन हाइट्स में इजराइल की सेना के कैंप पर हमला, 5 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल, एक उनका हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। नॉर्थ इजराइल में तो हमला किया ही, कई इजरायली सैनिक कब्जे में भी ले लिए। घबराए हुए नेतन्याहू अपनी साख बचाने के लिए ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं, तो वहीं सीरिया ने भी ऐलान कर दिया कि इस समय इजराइल अपनी हदें पार कर रहा है, यानी आने वाले वक्त में अब इजराइल की मुसीबत बढ़ने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा भाई ये खबर देखिए, ये देखिए इस समय ये होना क्या चाहिए था। यहां पर गाड़ियां निकल रही हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाकों का समर्थन है। ये वैसे होना ये चाहिए था कि इजराइल की सेना का लेबनान की सेना का, लेबनान की सरकार का स्वागत, लेकिन यहां कुछ और हो रहा है। तो खुशियां मनाई जा रही हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके खुशियां मना रहे हैं। देखिए झंडे सारे वही। तो सीजफायर के बाद लेबनान के नबातिया में हिजबुल्लाह का सेलिब्रेशन है। ये खुशी मनाते हुए नजर आए। लेबनान की जनता भी सीधे सीधे इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया 2 मार्च से लेकर अब तक 2000 से ज्यादा लेबनान की लोगों की जान चली गई। ना लेबनान की सरकार को फर्क पड़ रहा था, ना वहां की सेना को कि पलट कर इजराइल पर अटैक करे। ये हिजबुल्लाह ही था जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालत यह कर दी कि कई इजरायली सैनिकों की जान चली गई। अभी खबर दिखाऊंगा। खत्म होते होते सीज फायर जैसे लागू होने वाला था, उससे 2 घंटे के भीतर कहां कहां अटैक किया हिजबुल्लाह ने। ईरान की मिसाइल से, ईरान के रॉकेट से, ईरान के ड्रोन से, कहां कहां दिखाऊंगा। लेकिन एक और सेलिब्रेशन देखिए, यहां देखिए कुछ इस तरह से हिजबुल्लाह ने सेलिब्रेट किया है। तो कुछ इस तरह से हिजबुल्लाह का सीज फायर सेलिब्रेशन देखने को मिला। पहले ईरान में भी कुछ ऐसे ही लोग सड़क पर उतरे थे, खुशियां मनाई थी कि वो अमेरिका जो कह रहा था 2 दिन ही तो चलेगा, 28 तारीख को हमला करेंगे, 2 तारीख तक सब ठीक हो जाएगा, 2 तारीख से अमेरिका परस्त हो जाएगा ईरान, वहां रजा पहलवी को बिठा देंगे, अपना ही गुर्गा है, सब ठीक हो जाए, अपने तेल गैस का इंतजाम हो गया। बट वेनेजुएला के बाद ईरान भी अपना है ना। लेकिन हुआ क्या, 40 दिन तक ये युद्ध खिंचा, अमेरिका को चोट लगी, फिर उसके बाद घुटने के बल बैठना पड़ा और आखिरकार ईरान ने जश्न मनाया। अब वैसा ही जश्न लेबनान में हिजबुल्लाह मना रहा है। अब देखिए एक और खबर, पहले ये खबर निकल कर आई, यहां किस तरह से हमले हो रहे हैं, हमले की कुछ तस्वीरें हैं, पहले तस्वीरें देखते चलिए। इसमें कुछ खून खराबा भी है, इसलिए थोड़ा ब्लर कर दिया हमने, क्योंकि हमले हुए हैं इजराइल पर। ये बिल्कुल सीज फायर शुरू होने से 2 घंटे के भीतर की कई तस्वीरें हैं, दिखाता चल रहा हूं इसीलिए आपको मैं। ये देखिए एक और, कुछ इस तरह से अटैक हुए, एक के बाद एक हमलों से दहल उठा इजराइल। ये बिल्कुल ईरान वाली तर्ज पर है, कैसे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए आग लग गई। ये वो इलाका, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, सामने लगी हुई आग, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट है। संघर्ष विराम से ठीक पहले लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेट्स की ताजा बौछार के बाद उत्तरी इजराइल के कारमियल में 6 इजरायली घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर चोटें आई हैं, और नहारिया में एक व्यक्ति घायल हुआ है। ये खबर निकली। यहां भी देखिए, लेबनानी संघर्ष विराम से ठीक पहले गोलन हाइट्स में, जो सीरिया का हिस्सा है जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उसी गोलन हाइट्स में एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्लाह के ड्रोनों द्वारा, ईरान द्वारा हिजबुल्लाह के दिए गए ड्रोन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद नहारिया में भी इजराइल में हमला हुआ। भारी तादाद में वहां लोग घायल भी हो गए, मारे भी गए, जो भी मैंने तस्वीर दिखाई। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। बिल्कुल, दरअसल पिछले साल जब जून में हमला
आपसी विवाद हुआ था इसराइल और ईरान में, 12 दिन चला था, तब कहा गया कि अब सीज फायर कर लेते हैं। ईरान ने कहा मैंने थोड़ी ना हमला किया था, इसलिए बंद भी मैं करूंगा। 24 घंटे तक इसराइल का परशिवा दहलाया गया था। एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक ड्रोन, एक के बाद एक रॉकेट्स ऐसे दागे गए थे। वैसे ही यहां पर सीज फायर शुरू होने से 2 घंटे के भीतर पहले उत्तरी इसराइल पर अटैक, फिर उसके साथ साथ गोलन हाइट्स पर अटैक करके इसराइल के अड्डे को उड़ा दिया। अभी तो कहानी शुरू हुई थी भाई। ये देखिए, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, इस पर बड़ा घमंड करता है अमेरिका। वैसे इसकी क्या काबिलियत है पिछली बार हिजबुल्लाह ने दिखा दी थी, जब ड्रोन उड़ता हुआ इसराइल के प्रधानमंत्री के पैतृक निवास यानी सेसरिया में बने हुए घर के ऊपर यही अपाचे रक्षा कर रहा था। लेकिन इसी अपाचे हेलीकॉप्टर के बराबर से होता हुआ गुजर गया था ड्रोन और जाकर गिरा था नेतन्याहू के पैतृक आवास सेसरिया में। अब ये अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसा मार गिराया। हिजबुल्लाह डाउन्स एन इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर इन साउदर्न लेबनान। दक्षिणी लेबनान में हवा में उड़ रहे इस अपाचे हेलीकॉप्टर को मिट्टी में मिला दिया। ये एक और बड़ा हमला। यही नहीं, इसके साथ साथ खबर देखिए, इस दौरान इजरायली आर्मी कैप्टिव्स इन द ग्रिप ऑफ हिजबुल्लाह। हिब्रू रिपोर्ट्स यानी खुद इजराइल के अखबार मान रहे हैं कि हाँ, ये बड़ा हमला हुआ है। सीज फायर की शुरुआत से पहले बड़ा हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान में कहर बरपा आईडीएफ पर एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, उसके साथ साथ कई इजरायली सैनिक इस समय हिजबुल्लाह के कब्जे में। अब देखते हैं इस पर क्या बात बनती है, क्योंकि सीज फायर लेबनान के साथ हुआ है। लेबनान आगे क्या, लेबनान की सरकार क्या लेती है फैसला, क्या बगावत हो जाएगी वहां पर, क्योंकि लेबनान की सरकार अमेरिका परस्त है और इजराइल के सामने सरेंडर कर रही है, जबकि वहां की जनता कह रही है जब इजराइल हम पर अटैक कर रहा है तो मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देते, और जो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिजबुल्लाह उसको खिलाफ क्यों बोल रहे हो आप। तो फिलहाल इजराइल की आर्मी के कई सैनिक इनके पास है। देखिए एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं कैसे अटैक हुआ था। देखिए जो हमले की तस्वीरें आसमान में आप उड़ते हुए देख सकते हैं। ये एक के बाद ये नहारिया और गलील दोनों पर हुआ। ये बिल्कुल सीज फायर से पहले का है। एक के बाद एक चल रही है। देख रहे हैं आप, हमले दर हमले। हिजबुल्लाह का इजराइल के नहारिया और गलील पर बड़ा रॉकेट अटैक हुआ, यहां पर भी थर्रा दिया गया। ये देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई। इसमें दावा किया जा रहा है कई इजरायली सैनिक, गंभीर रूप से 5 इजरायली सैनिकों की खबर है। ये 5 इजरायली सैनिक इस समय गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्लेन से लेकर आए और फिर उसके बाद उन्हें ले जाया गया। चलिए अगली खबर अब आपको दिखाता हूं। यहां भी देखिए, ये गालिबफ हैं जो ईरान के संसद के स्पीकर हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबफ का कहना है कि इसराइल और लेबनान के बीच सीधे व्हाइट हाउस में जिस संघर्ष विराम पर बातचीत हुई वह असल में ईरान और हिजबुल्लाह के दबाव का नतीजा है। जैसा कि मैंने कल रात भी कहा था कि यह संघर्ष विराम हिजबुल्लाह की दृढ़ता और जो लड़ाका संगठन है उसकी एकता का ही नतीजा है, और हम इस संघर्ष विराम को पूरी सावधानी से देखेंगे और हम जीत पूरी तरह हासिल होने तक एकजुट रहेंगे। 10 दिन तक का ये सीज फायर किया गया है, इस पर विफल गया नेतन्याहू और ज्ञान की पंजीरी बांटने लगा। सुनिए। לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ התכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם. ההזדמנות הזאת קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. तो लेबनान पर शांति प्रस्ताव पर नेतन्याहू ने कहा लेबनान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते का मौका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और मुझे और लेबनान के राष्ट्रपति को वार्ता के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इजराइल की 2 शर्तें हैं, हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण जिससे हथियार छोड़ दे और स्थायी शांति समझौता। बफर जोन बनाने की बात कर रहा है कि भैया जहां पर खड़ी हुई है इजराइल की सेना लेबनान वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन क्या ये बर्दाश्त करेगी लेबनान की जनता? हिजबुल्लाह देखने वाला आगे आने वाला वक्त बताएगा। और जाते जाते खबर देखिए सीरिया से भी निकली। सीरिया के प्रेसिडेंट अल शारा यानी कि अल जोलानी साहब ने कहा कि इजराइल सीरिया के साथ बहुत बेरहमी से काम कर रहा है, गोलान के पास के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, जबकि दमिश्क ने तनाव बढ़ने से बचने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता चुना, लेकिन मान नहीं रहा इजराइल। नमस्कार।